Hello and welcome everyone to VV Services. Today we are going to start the third topic of our second unit, that is consumer behavior. But before starting the consumer behavior, आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं then please click the like button and share it with your friends so that they can also learn from our video. Okay, so let's begin with our topic, that is consumer behavior. Consumer behavior होता क्या है? हमें पता है कि हमारे लिए कंज्यूमर क्या है. कंज्यूमर कौन है? जो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करता है या फिर जिसके पास पोटेंशियल है, जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे आपके दुकान में मान लीजिए दो लोग आए, एक पर्सन आके आपसे फ़ोन खरीद के चला गया, दूसरा वाला पर्सन आया आपके पास से उसने फ़ोन देखा बट वो बिना खरीदे चला गया. तो फर्स्ट वाला तो ऑब्वियसली आपका कंज्यूमर है, बट सेकंड वाले में भी पोटेंशियल था कि वो आपका कंज्यूमर बन सकता था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो आपका कंज्यूमर नहीं बन पाया या आपका कस्टमर नहीं बन पाया. सो इस कस्टमर, इन दोनों लोगों में क्या डिफरेंस थे? प्रोडक्ट सेम था, दोनों का आप सेम प्रोडक्ट दे रहे थे, बट एक ने उस प्रोडक्ट को खरीदा, दूसरे ने नहीं खरीदा. तो यहाँ पे आता है कंज्यूमर का बिहेवियर, कि दोनों लोगों में क्या ऐसा डिफरेंस आया, दोनों के बिहेवियर में ऐसा क्या डिफरेंस आया. तो बिहेवियर बेसिकली क्या होता है? इट्स एन एक्शन. कोई भी एक्शंस होते हैं, जनरली हर एक्शन के से कोई रिएक्शंस होते हैं, वैसे ही शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने उसको क्या सेम प्रोडक्ट दिया, क्या सेम तरीके से उसकी हॉस्पिटैलिटी थी, क्या दोनों कस्टमर्स में उसने कुछ क्या डिफरेंस रखा था, और अगर नहीं, अगर उसने दोनों कस्टमर्स को सेम स्केल पे रखा था, तो फिर आता है कंज्यूमर बिहेवियर, कि उन दोनों के मन में ऐसा क्या डिफरेंशिएशन क्रिएट हुआ, दोनों ने डिफरेंट तरीके से क्यों बिहेव किया इन द सेम सिचुएशन. तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को. कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट होता है कस्टमर्स के साथ, और एक जहाँ पे लो इन्वॉल्वमेंट होता है कस्टमर्स के साथ. जैसे कि अगर हम हायर इंडस्ट्रीज़ में बात करें, जैसे कि अगर हम स्टील इंडस्ट्री में बात करें, तो स्टील इंडस्ट्री और जो हमारा कंज्यूमर होता है, उन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. या फिर अगर हम देखें अमेज़ॉन के सर्विसेज देखें या ई कॉमर्स की अगर हम सर्विसेज देखें, तो उसमें भी कंपैरेटिवली लेस इन्वॉल्वमेंट होता है. बिकॉज जैसे अमेज़ॉन पे गए, अगर मुझे कोई टी शर्ट खरीदनी है तो मैं अमेज़ॉन पे गया, मैंने अमेज़ॉन पे बहुत सारी टी शर्ट्स देखी, अगर मुझे सही लगी तो मैंने उसको मैंने परचेज़ कर लिया, अगर नहीं लगी तो मैंने नेक्स्ट पे मूव कर गया. तो यहाँ पे जो डीलर है उसके साथ मेरा ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज मैं डीलर से ये नहीं पूछ रहा कि उसके जो टी शर्ट है उसकी क्वालिटी क्या है या उसकी प्राइस रेंज क्या है, या मैं उससे बार्गेन भी नहीं कर सकता. सो जो हमारे बीच का जो इन्वॉल्वमेंट है वो जीरो इन्वॉल्वमेंट है. बट अगर मैं वही टी शर्ट खरीदने किसी रिटेल शॉप पे जा रहा हूँ, तो रिटेल शॉप पे जाने के बाद मैं उससे 100 तरीके के सवाल पूछ सकता हूँ कि ये कौन से ब्रांड की है, इसकी क्वालिटी कैसी है, या फिर इसका डीलर कौन है, या इसका ब्रांड कौन सा है, या इसका प्राइस रेंज क्या है. प्राइस के ऊपर फिर मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बार्गेन कर सकता हूँ उसके साथ. तो यहाँ पे जो डीलर के बीच में और रिटेलर जो कस्टमर के बीच में जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट है. हाई इन्वॉल्वमेंट के अंदर दो टाइप के कंज्यूमर बिहेवियर हो सकते हैं. पहला कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर. कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर जनरली जैसे कि लाइफस्टाइल वाली जो कैटेगरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग बिहेवियर होता है, बिकॉज यहाँ पे कस्टमर को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है उस प्रोडक्ट के बारे में. अब उसके लिए जैसे कि आप स्टील, अगर आप घर बनवाने जा रहे हो तो हर एक इंडिया में हर एक पर्सन को घर की नॉलेज नहीं होती कि कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए, कौन सा स्टील यूज़ करना चाहिए, कौन सा कॉन्क्रीट यूज़ करना चाहिए. उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज उसके बारे में नहीं हो सकती है, बट उस पर्सन को ऑब्वियसली लाइफस्टाइल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, बिकॉज सभी लोग कपड़े पहनते हैं, सभी लोग जीन्स, मतलब साल में 2, 4, 5, 7 बार काफ़ी टाइम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो वो लोग जीन्स खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, या अलग अलग तरीके के अपैरल्स खरीदते हैं. तो उनको अपैरल्स के बारे में नॉलेज है. तो जिस शॉप पे हो सकता है कि मेरी एक शॉप ही हो जहाँ से मैं जो मेरा रिटेल आउटलेट होगा वहीं से जाके मैं कंटिन्यूसली अगर शॉप पे शॉपिंग करता हूँ, तो वो कस्टमर को, जो शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर को मेरा बिहेवियर पता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो एक बार में एक प्रोडक्ट को देखते हैं और विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, विदाउट एनी बार्गेनिंग प्रोडक्ट खरीद के ले जाते हैं. बट दूसरे टाइप के भी कस्टमर्स आते हैं. दूसरे टाइप के कस्टमर्स जनरली क्या करते हैं कि वो लोग बहुत सारे उनको वेराइटीज़ चाहिए, तो वो 100 वेराइटीज़ देखेंगे. 100 वैरायटीज़ देखने के बाद एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे. सो यहाँ से हम एक एज अ शॉपकीपर, एज अ बिजनेस पर्सन, मुझे जहाँ पे दो लोगों के बिहेवियर पता चल जाएंगे कि एक ऐसा पर्सन है जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करेगा, और एक ऐसा पर्सन है जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बाइंग करेगा. और ऑब्वियसली अगर हम किसी बड़े बिजनेस को ले चला रहे हैं, जैसे कि रिलायंस, अगर हम कंपनी की बात करें, तो रिलायंस एक इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर फोकस नहीं करता, वो पूरे मार्केट के ऊपर फोकस करता है कि ये पूरा जो मार्केट है वो किस तरीके से बिहेव करता है. सो इंडिया का एक बेसिक परसेप्शन बना हुआ है कि इंडियन लोगों को अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है,
एट अ वेरी लोअर प्राइस, और उस लोअर प्राइस पे वो बार्गेन करते हैं। जैसे जनरल इंडियन परसेप्शन है, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि इंडियंस ऑलवेज बार्गेन। अगर आप उन्हें 10 रुपये की चीज़ दोगे तो भी वो उसके ऊपर बार्गेन करेंगे, अगर आप उन्हें 1000 रुपये की चीज़ दोगे तो भी वो उसके ऊपर बार्गेन करेंगे। बट अगर हम इसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें या यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो शायद वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग बार्गेन नहीं करते हैं या फिर इतने ज़्यादा चूज ही नहीं होते मटेरियल्स के बारे में। तो यहाँ से हमें समझ में आता है दैट कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर जनरली, जो हम ऑर्डर, जो ब्रांड्स के बारे में जब बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, जब प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है कंज्यूमर के माइंड में, तो वो बहुत ज़्यादा अपना कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर रखता है। बिकॉज वो आपके साथ एक तरीके से डिबेट कर सकता है, आपके साथ बार्गेन कर सकता है आपसे। जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी भी फैशन अपैरल की शॉप पे गए या किसी शोरूम पे गए तो आप उससे 10 ब्रांड्स निकलवा सकते हैं। आप उसको बोलोगे कि मुझे नाइकी के भी दिखा, मुझे प्यूमा के भी दिखा, मुझे एडिडास के भी दिखा, रिबॉक के भी दिखा। इस तरीके से वो 100 ब्रांड्स के नाम ले लेगा आपके सामने और 100 ब्रांड्स के पीसेस आपसे देख सकते हैं या 100 ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स देख सकता है आपसे। और उसके बाद उसको क्योंकि प्राइसिंग का रेंज भी पता है कि हो सकता है कि नाइकी के तो एज़ कम्पेयर टू अनदर ब्रांड काफ़ी सस्ते हो सकते हैं, या फिर अगर वो पीटर इंग्लैंड को एलन सॉली से कंपेयर करें तो वहाँ पे भी उसको डिफरेंशिएशन मिल सकता है कि उसको क्योंकि पता है कि कौन सा ब्रांड कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। सो जहाँ पे कस्टमर के माइंड में बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाती है तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अपना इस बिहेवियर को शो करता है। नेक्स्ट इज बाइंग बिहेवियर रिड्यूसिंग डिसोनेंस। बाइंग बिहेवियर एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर था उसी का रिलेटेड पार्ट है, बट यहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है, बट डिसोनेंस जो होता है वो कम हो जाता है। डिसोनेंस बेसिकली क्या होता है, जो डिबेटेबल टॉपिक होता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी शॉप पे गया, उस शॉपकीपर ने मेरे को 4 ब्रांड के नाम बताए और 4 ब्रांड के नाम मेरे को पता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट कैटेगरी में भी था, बाइंग बिहेवियर वाले का कैटेगरी में भी एज अ कंज्यूमर मेरे को उन 4 ब्रांड्स के बारे में पता है, बट मुझे ये भी उसके बारे में पूरी इन डेप्थ नॉलेज है और मैं सोच कर आया हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं कोई सिम यूज़ करता हूँ, जियो हो गई, एयरटेल हो गई, BSNL हो गई, आइडिया हो गई, तो मैं किसी शॉपकीपर के पास नई सिम लेने गया और उसने मुझे नई सिम ला के सामने दी। वो मेरे को बहुत ज़्यादा पिच कर रहा है कि मैं BSNL की सिम ले लूँ या फिर मैं वोडा आइडिया की सिम ले लूँ। तो मुझे पता है कि इनकी मार्केट कंडीशन कैसी है, मतलब इनका नेटवर्क ज़्यादा अच्छे नहीं आता और वोडा आइडिया की थोड़ी प्राइसिंग ज़्यादा है, नेटवर्क सिचुएशंस उस लोकेलिटी में। अगर मैं अपनी पर्टिकुलर लोकेलिटी की बात करूं तो हो सकता है कि वहां पे आइडिया अच्छे से नहीं आता हो, आइडिया के नेटवर्क ज़्यादा नहीं आते हो, बट जियो के या एयरटेल के नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं। बट वो शॉपकीपर मेरे को कंटिन्यूसली पिच करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मुझे यही, मतलब BSNL ले लो, BSNL के नेटवर्क बहुत अच्छे हैं, प्राइस कम है, आप आइडिया ले लो, आइडिया के नेटवर्क बहुत अच्छे हैं। तो मैं उसको सीधा सीधा मना कर दूंगा कि नहीं, मेरे एरिया में इसके नेटवर्क नहीं आते हैं एंड आई हैव यूज दिस ब्रांड, आई नो अबाउट दिस ब्रांड, सो आई डोंट वांट टू यूज दिस ब्रांड। प्लीज़ अगर आप मुझे दे सकते हो तो आप मुझे जियो की सिम दे दो या फिर एयरटेल की सिम दे दो। तो फिर मेरे पास 2 सेलेक्टिव ब्रांड्स हो जाएंगे जिनको मैं कंपेयर करूंगा। सिमिलरली अगर मैं कोई मान लीजिए मैं कार खरीदने गया हूँ, कार खरीदने के लिए मेरे पास बहुत सारे मन में ब्रांड्स होंगे, तो पहले मैं अपने मन में ब्रांड सेलेक्ट करके जाऊँगा कि मुझे किया की गाड़ी खरीदनी है, मुझे Hyundai खरीदनी है, टाटा खरीदनी है, मारुति खरीदनी है। पहले मैं घर पे जाके स्क्रूटनाइज करूँगा, घर पे बैठ के स्क्रूटनाइज करूँगा क्योंकि एक शोरूम में सारे के सारे ब्रांड्स मेरे को नहीं मिलेंगे। तो मैं एज़ पर माई नीड्स मैं उसको स्क्रूटनाइज करूँगा। स्क्रूटनी करने के बाद मैं पर्टिकुलर ब्रांड के शोरूम पे जाऊँगा। फॉर एग्जांपल मुझे कोई गाड़ी पसंद आई टाटा की और कोई गाड़ी पसंद आई मुझे मारुति सुजुकी के, तो मारुति सुजुकी पे जाके मैं उसको अपना ब्रांड विथ पूरा बताऊंगा कि मेरा प्राइस रेंज क्या है, मुझे किस रेंज में चाहिए, मुझे क्या एवरेज, मतलब मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं, क्या मुझे एवरेज चाहिए, क्या मुझे लुक्स चाहिए, क्या मुझे टेक एडवांस फीचर ज़्यादा चाहिए या मुझे थोड़े लग्जरी फीचर ज़्यादा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे प्रोडक्ट दिखाएगा। सो यहाँ पे जो डिसोनेंस है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो जो रिटेलर है या फिर जो बिजनेसमैन है उसके मन में बहुत ज़्यादा उसको वैरायटी शो नहीं करनी पड़ती है, वो सिर्फ एक सिलेक्टेड शो करेगा जो कि आपकी नीड है। नेक्स्ट कमिंग टू लो इन्वॉल्वमेंट बिहेवियर, जहाँ पे कस्टमर और रिटेलर्स के बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, दैट इज़ बाइंग बिहेवियर बेस्ड ऑन हैबिट्स। अब मेरी मान लीजिए हैबिट है कि मैं कंटिन्यूसली जो शूज़ यूज़ करता हूँ वो नाइकी के ही यूज़ करता हूँ, मुझे नाइकी के शूज़ पसंद है एंड वो मेरी हैबिट ना बन चुका है कि मैं हमेशा नाइकी के शूज़ ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच में, जो कंज्यूमर और बिजनेस पर्सन के बीच में या रिटेलर के बीच में जो बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं, बिकॉज मेरी हैबिट है, मैं शॉप पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा मेरे को नाइकी के शूज़ दिखा दो, मैं नाइकी के शूज़ देखूँगा, खरीदूँगा और आ जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरा टाइम बच जाएगा और बहुत ज़्यादा लो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। या फिर मैं अगर किसी पर्टिकुलर एक ई-कॉमर्स साइट को अगर प्रेफर करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मेरे को शूज़ खरीदना है तो फिर मैं
अमेज़ॉन से भी खरीद सकता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकता हूँ, मैं स्नैपडील से खरीद सकता हूँ, मैं मिंत्रा से खरीद सकता हूँ। तो मेरे पास एज अ हैबिट अगर मेरे को मिंत्रा पसंद है तो मैं पहले सबसे पहले मिंत्रा पे ही जाऊँगा। अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो हो सकता है मैं सेकंड ऑप्शन पे स्विच कर जाऊँ, या फिर मैं वेट करूँगा कि मिंत्रा ही मेरे को एक अच्छा ऑप्शन ला दे। सिमिलरली अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ तो मार्केट में मैं 100 शॉप्स नहीं जाऊँगा, 100 शॉप्स में से जो मेरा एक फेवरेट, जो मेरी हैबिट है कि मैं सबसे पहले इसी पे शॉप पे जाऊँगा, तो मैं वहीं पे जाऊँगा बिकॉज इट्स इन माई हैबिट। नेक्स्ट, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जिनको वैरायटीज़ पसंद होती है। वो एक तरीके से उनके मन में फैटीग क्रिएट हो जाता है कि एक ही सेम प्रोडक्ट को बार बार यूज़ करना है। तो अगर आप एज अ कंज्यूमर अगर आपको उस फैटीग से बाहर निकलना है तो आप क्या करोगे, आप अलग अलग वेराइटीज़ को ट्राई करोगे हर बार। फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग स्वयं अपने स्विच करते रहते हैं। कभी वो जियो की सिम यूज़ करते हैं, कभी एयरटेल की सिम यूज़ करते हैं, या फिर कभी आइडिया की सिम यूज़ कर सकते हैं। सो ताकि वो एक्सपीरियंस कर पाएँ, हर जियो का नेटवर्क भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एयरटेल का नेटवर्क भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो एज अ ट्रैवल पर्सन पहले मेरी हैबिट थी कि मेरे को ट्रेन से ही ट्रैवल करना है, बट अब मैं बन चुका हूँ वैरायटी सीकर, जहाँ मुझे अलग अलग वैरायटीज़ को एक्सप्लोर करना है ताकि मैं उन एक्सपीरियंस को एंजॉय कर पाऊँ। तो हो सकता है मैं अब ट्रेन को नहीं प्रेफर करूँ, हो सकता है मैं एयरलाइंस प्रेफर करूँ, हो सकता है मैं रोड से ट्रैवल करना प्रेफर करूँ, या फिर अगर मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करूँ तो मैं वाटरवेज भी प्रेफर कर सकता हूँ। सो यहाँ पे वैरायटी सीकिंग ऑप्शंस आ जाएंगे कि हर एक पर्सन, मतलब कि अगर मेरे को इंदौर, भोपाल से इंदौर भी जाना है तो मैं कभी ट्रेन से जा रहा हूँ, कभी मैं रोड से जा रहा हूँ, कभी मैं खुद की पर्सनल कार से जा रहा हूँ, कभी बस से जा रहा हूँ, या फिर कभी मैं एयरलाइंस को प्रेफर कर रहा हूँ। सो दैट इज़ ऑन द पर्सनस बिहेवियर कि उसको कितने ज़्यादा वैरायटी यूज़ करना पसंद है। जैसे कि अगर मैं स्मार्टफोन्स की बात करूं तो स्मार्टफोन्स बहुत सारे लोग होते हैं जो 2-3-4 साल में स्विच करते हैं। तो जनरली जैसे कि हम देखा जाता है कि ब्रांड लॉयल्टी यहाँ पे आती है कि जो वैरायटी सीकर्स होते हैं ऑब्वियसली दे आर नॉट लॉयल टू योर ब्रांड, वो कंटिन्यूसली ब्रांड स्विच करते जाएंगे। सो जो एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट है, जैसे कि अगर हम आईफोन यूज़र्स की बात करें जो iOS यूज़र्स हैं, तो iOS यूज़र्स या एप्पल यूज़र्स के मन में एक बहुत ज़्यादा ब्रांड लॉयल्टी होती है कि उनको दूसरा सॉफ्टवेयर या दूसरा सिस्टम उन्हें पसंद ही नहीं आएगा, तो वो कंटिन्यूसली एक से दूसरा iOS यूज़ कर जाते हैं, एक एप्पल फ़ोन से दूसरा एप्पल के फ़ोन पे स्विच कर लेते हैं। बट अगर हम एंड्रॉयड यूज़र्स की बात करें तो कोई अगर सैमसंग का यूज़र है तो हो सकता है वो स्विच कर जाए वन प्लस पे, या फिर वो स्विच कर जाए रियलमी पे या रेडमी पे। तो वो अलग अलग अपने ब्रांड्स को स्विच कर सकता है इन कमिंग टाइम्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आते हैं सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स बेसिकली जो आपके सराउंडिंग्स में चल रहा है। सराउंडिंग में हो सकता है कि एकदम से हाइप क्रिएट हो जाए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो आप भी बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, या फिर जिस तरीके का आपका कल्चरल फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे आप इन्फ्लुएंस होकर भी आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर। हाउ गुड इज़ द कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्री की जीडीपी क्या है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है, या फिर अगर हम एक पर्टिकुलर फैमिली के बारे में बात करें तो फैमिली में कितने ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, कितने लोग हैं जो अर्न करते हैं, कितने ज़्यादा लोग हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंडेबल हैं, और जो डिपेंडेबल एज ग्रुप है उसमें, या डिपेंडेबल या इंडिपेंडेंट जो लोग हैं उनका एज ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है, ये सब अंडरस्टैंड करना होता है इकोनॉमिक फैक्टर में। लास्ट इज़ द टेक्नोलॉजी फैक्टर। अब लोग जनरली टेक्नोलॉजी, बिकॉज अगर हम पिछला 5 साल का रेंज देखें या आने वाले 5 साल को अगर हम फोरकास्ट करें तो टेक्नोलॉजी एडवांस बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती जा रही हैं। चाहे हम ट्यूबलाइट से लेकर हम अपने मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, सब में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस होती जा रही है। सो टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए भी एज अ कंज्यूमर आपके मन में ये चीज़ आएगी कि अगर आप स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो तो आप एक आउटडेटेड फ़ोन नहीं खरीदोगे, आप एक टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कि अभी 5G लॉन्च होने वाला है तो आप ये प्रेफर करोगे कि मैं 5G फ़ोन ही खरीदूँ। अगर आपका कोई 2G या 3G फ़ोन देगा तो आप शायद नहीं खरीदोगे, बिकॉज हो सकता है आने वाले 1 या 2 साल में इंटरनेट ही बंद, 2G या 3G सिम्स ही बंद हो जाए, इंडिया में सिर्फ 4G और 5G रन करे। सो एज पर टेक्नोलॉजी आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रेफर कर सकते हो।